सुबह सुबह सफाई करा के हमारी तो कमर ही दुखा दी। नाश्ता लग गया? पूरियां अभी क्यों तल दी? ठंडी हो जाएंगी। गुलाबो तुझे कितनी बार बोला है, जब सब टेबल पर आकर बैठ जाए तभी पूरियां तला कर। जा गरम गरम बना। मैं देखती हूँ। नैतिक, आई एम सॉरी। अब मैं क्या करती? माँ ने मुझे बाहर लॉन साफ करने को कह दिया। मना भी तो नहीं कर सकती थी ना, अच्छा नहीं लगता। आप सबकी नजरों में अच्छी बनकर रहना चाहती है, सबकी तारीफ जो चाहिए, सब आपके गुणों का बखान करें, यही कोशिश रहती है ना आपकी। आप सबको खुश रखिए, कुशल गृहिणी बनकर आप सबको इंप्रेस कीजिए। मेरी खुशी से आपको क्या मतलब है? नैतिक, नहीं नहीं, आप जाइए, अपना काम कीजिए। मैं समझ गया, ना ही मेरे लिए आपके पास वक्त है, ना ही आप निकालना चाहती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप समझते ही नहीं है। कोई आया नहीं, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। बहू तुम। मैं बस जा रही हूँ। अरे भाभी, कहाँ जा रही है आप? सबको बुलाने आ रहे हैं। अच्छा। अक्षरा, क्या बात है? आज नैतिक तुम्हें सुबह से ही ढूंढ रहा है। ऐसे ही। चेहरा कैसे उतरा हुआ है? शिमला में ठीक से खाया नहीं? बहुत काम था बेटा। मुन्ना, तो खुद का ख्याल रखा कर। बहू, सबका डिब्बा बना दे, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। आई एम सॉरी माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे, शहर से लौटकर तो तेरी भूख दुगनी हो जाती है। हाँ भाभी माँ, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा। बहू, जल्दी से डिब्बा तैयार कर दे, कम से कम ऑफिस में तो खा लेगा। जा। ये सारी चीजें अक्षरा की हैं। कभी कुछ फेंकने नहीं देती थी, कहती थी कि अंशु बड़ा होगा तो स्कूल ले जाएगा, और आजकल के ये बच्चे अपने हिसाब से सब कुछ खरीद लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही है छोटी, हमने बेकार ही इतने साल तक सब संभाल के रखा। एक काम करेंगे, ये सब किसी को दे देंगे। धनिया। जी बड़ी माँ। जी बड़ी माँ। देख, हाय मेरी मैया। अक्षरा का है। अच्छा एक काम कर, ये सारी चीजें गरीब बच्चों में बांट दे। जी बड़ी माँ। धनिया, जी दादी। क्या कर रही है बेटा? बस कुछ नहीं, ये जरा मेरे पैरों में तेल की मालिश कर दे, दर्द कर रहा है। जी। जरा सी ठंड बड़ी नहीं की तकलीफ शुरू हो जाती है। लाइए माँ, मैं अच्छे से मालिश कर देती हूँ। नहीं नहीं बड़ी बहू, तुम अपना काम करो। धनिया लगा रही है ना? दीदी, देखिए तो, इसमें थी है। अक्षरा ने मुझसे कितनी बार मांगी, पर मुझे मिली नहीं। मुझे लगा मैंने खो दी है। कितने छोटे छोटे हाथ हैं। अक्षरा को फोन करके बता दूं कि ये मिल गई है।
उसे भिजवा दूंगी और इसी बहाने ये भी पूछ लूंगी कहीं उसकी सासू माँ उस पर नाराज तो नहीं हुई थी। दीदी आपकी चिंता तो खत्म ही नहीं होती। धनिया जी गैस पे सब्जी रखी है। अच्छा तू मालिश कर ले, मैं देखती हूँ। फोन ही रखा था। गुलाबो, तूने अब तक टेबल साफ नहीं किया। बस हो जाएगा छोटी माँ। जल्दी करना। अक्षरा, तुम्हारा फोन। अक्षरा इतनी देर से घंटी जा रही है, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ठीक तो है ना बेटा? राधे कृष्ण राजश्री बहन, मैं गायत्री बोल रही हूँ। अक्षरा बिल्कुल ठीक है। राधे कृष्ण गायत्री बहन। रुकिए, मैं उसे फोन देती हूँ। नहीं, कोई जरूरी बात नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही फोन कर लिया था। घर में सब कुशल मंगल? भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। दफ्तर जाने का समय हो रहा है। अक्षरा टिफिन तैयार कर रही है, मैं बुलाती हूँ उसे। नहीं नहीं, अभी रहने दीजिए। अक्षरा को अपना काम ध्यान से करने दीजिए। गायत्री बहन क्षमा कीजिएगा, गलत समय पर फोन कर लिया आपको। वैसे कुशल समाचार तो आपसे मिल ही गया है जी। रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा, अक्षरा बेटा टिफिन पैक कर दिए? जी माँ। रोटी पर घी लगाया है ना? जी घी वाली रोटी ही है। और मीठा? वो भी रखा है, लड्डू है। आपने जो कहा वो सब रखा है। सब्जी भी रखी है और दाल में अच्छे से तड़का भी लगाया है। अच्छा किया। उस दिन उसने टिफिन छुआ भी नहीं था ना, इसलिए पूछ रही थी। मैं समझती हूँ माँ, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तुम बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझ लो, मेरे लिए इतना ही बहुत होगा। और तुम तो हमारे घर के तौर तरीके बहुत जल्दी समझने लगी हो।
टिफिन दे दो। मुन्ना ने नाश्ता पता नहीं क्यों नहीं किया। हाँ बहू, तुम्हारी माँ का फोन आया था, बात कर लेना। ठीक है माँ, सब काम हो जाए फिर कर लूंगी। बहू, लगता है अक्षरा बेटिया ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर डिब्बे में रखा है, इसीलिए देर हो गई। जी नहीं तो। वैसे बेटा, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाने की जरूरत नहीं, तुमने तो हमारे बेटे को मोटा ही कर दिया। अभी वैसे हमारी बहू सब कुछ अच्छी तरह से सीख गई है, बहुत मन लगा के काम करने लगी है। देखना, एक दिन ये पूरा घर अच्छे से संभालेंगी, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। आज बना जी हो गई तैयारी जी। खाना जरूर खा लीजिएगा। तो चलें? जी। नैतिक, शाम को जल्दी आ जाना। यस बर्थडे गर्ल। घूमने का सारा प्रोग्राम चौपट मत करना। अरे ना ना, आज ऑफिस का काम खत्म होते ही मैं तने जल्दी भेजने वाला हूँ। अरे अच्छी बात है, जल्दी जल्दी ऑफिस जाओ और जल्दी जल्दी घर भी लौट आओ। हैं? चल जी चल। इन्हें एक दिन पानी ना दो तो कैसे सूख जाते हैं ये पौधे। दीदी, क्या सोच रही है आप? अक्षरा कल समय पर तो पहुंच गई थी अपने ससुराल। सब ठीक से हो गया होगा ना? हाँ हाँ, आप चिंता क्यों करती है? वैसे भी जमाई साहब भी तो थे उसके साथ, कुछ हुआ नहीं होगा। दीदी, आपको याद है ना, आज माँ के कमरे के पर्दे लेने हैं, आप ही को पसंद करना है। बताइए, पर्दे वाले को कब बुलाऊं? तू ही देख लेना छोटी, पता नहीं माँ को क्या पसंद है और क्या नहीं। माँ तो हमेशा सब कुछ अपने हिसाब से करती है ना। तू ही पूछ लेना उनसे, और फिर मुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। दीदी, दीदी बताइए ना, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? ये कि ये वाली। ये वाली? ये तो बहुत सिंपल है, मुझे लगता है मुझे ये वाली पहननी चाहिए। आपकी बर्थडे पार्टी जो है। तो पूछा क्यों था? दीदी, हमें यूँ बर्थडे में बाहर जाने को कहाँ मिलता है, इसलिए मैं सोचा मैं ये अच्छी सी ड्रेस पहन लेती हूँ। पर अच्छा किया दीदी, तो आपने दद्दा जी से परमिशन लेनी, वरना उनसे पूछने के तो हमारी जान ही निकल जाती है ना भाभी? दादा तो पूछ नहीं पाते, और मोहित जो हम सबको बड़े बड़े लेक्चर्स देता है, ये होना चाहिए, लड़कियों में हिम्मत होनी चाहिए वगैरह वगैरह, दद्दा जी के सामने आते तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। पर मैंने भी पूरी परमिशन कहाँ ली है, सिर्फ यही बोला है कि घूमने जा रहे हैं। तो बस घूमते घूमते आप एडिटर से मिलाइएगा। क्या? किससे मिलना? भाभी, वो दीदी को शाम को एडिटर से मिलने जाना है। एडिटर? अक्षरा, तुम तो जानती हो ना, मोहित ने मेरी कविता कंपटीशन में दे दी, मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला। एक मैगजीन का एडिटर मुझसे मिलना चाहता है। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है। बाबूजी तो ऐसे जाने नहीं देते। उल्टा अगर दादाजी को पता चलता तो घर में बवाल मच जाता, इसलिए हम दीदी को चुप कर ले जा रहे हैं। रश्मि, मुझे लगता है हमें घर में सबको बता देना चाहिए। नहीं नहीं भाभी, अभी नहीं बताएंगे, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार इंटरव्यू हो जाने दीजिए, फिर हम बता देंगे। लेकिन अगर बाबूजी को पता चल गया तो? दीदी, दादाजी मैगजीन कहाँ पढ़ते हैं, उन्हें तो सिर्फ बिजनेस की बातें पता चलती है। हम उन्हें कभी खबर ही नहीं होने देंगे। बस आप अच्छे से इंटरव्यू दे आइए। मुझे तो अकेले जाने में बहुत अजीब लग रहा है। तुम मेरे साथ चलोगी ना अक्षरा? क्यों आप इन दोनों लव बर्ड्स को अलग करिए? दादा को भाभी के साथ घर के बाहर टाइम बिताने दीजिए,
हम ऐसा करेंगे, इन दोनों को पार्क में छोड़ेंगे और मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है। नैतिक कब तक आ रहे हैं? लंच के बाद कहा था, लगता है अभी तक लंच नहीं किया, वरना मुझे फोन जरूर करते। भाभी एक काम कीजिए, दादा को याद दिला दीजिए, वरना वो भूल जाएंगे। दीदी ये देखो कितना प्यारा। हेलो। आप क्यों मुझसे इतना नाराज हैं? अक्षरा, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम करना है और घर भी जल्दी पहुंचना है। नानी दीदी को प्रॉमिस किया था ना। आपने मुझे क्यों फोन किया है? वो मैं आपने खाना खा लिया? क्या आपने मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है? नहीं, अभी नहीं खाया है और ना ही मेरे पास वक्त है। आप जरूर खा लीजिएगा। ठीक है, खा लूंगा। अब मैं फोन रखूं? काम खत्म ना हुआ के? नहीं दादाजी, थोड़ा सा बाकी है। पहले खाना खा लेते हैं, काम बाद में कर लियो। जी दादाजी, मैं ये सब समेट देता हूँ। ये है कि राज बनना तो गया है बाहर, थोड़ा देर से लौटेगा। आज मैं थारे साथ ही बैठ के खाना खाता हूँ। जी आज ये थारा डिब्बा लागे है, खा ले। वैसे दादाजी मुझे भूख नहीं है। अरे खा ले, आज बहू ने थारे वास्ते बड़ा ही चोखा खाना बनाया है। और वैसे आज सवेरे तने नाश्ता भी तो ना किया था ना। ऐसा खाना बेटा रोज रोज ना मिलता। अब तू आराम से बैठ के खा, मैं अपने कमरे में जाता हूं। जी अब तो हम एक दूसरे की खामोशी भी पढ़ लेते। कितने भी दूर हों एक दूसरे के, कितने भी दूर हों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। मैंने आज शायद आपको निराश कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। नैतिक, आप मेरी जिंदगी हो, मेरा अस्तित्व हो। आप मुझे हमेशा चांद की तरह खिला हुआ देखना चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश में आपका प्यार छिपा है, पर आप ये जान लीजिए कि मैं हमेशा आपके लिए हूँ। हर पल मुझे आपका ख्याल है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, कभी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।